Hello student, good morning. Today we will study in General Knowledge Class 6, Chapter 47, Pearl of the Wisdom. इसको हम कहेंगे ज्ञान का मोती. Given below are some pearls of wisdom. यहाँ पर जो मतलब नीचे कुछ कहावतें दी गई है जिसको हम कहते हैं यह ज्ञान के मोती है. Learn them by heart. इसको आप अपने बहुत ही चाव से और दिल से याद करना एंड ट्राई टू एक्ट ऑन देम, और इसके ऊपर अमल करने की, उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करना. इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, कहा जाता है कि तुम अगर पैदा होते हो, अगर तुम एक गरीब पैदा होते हो, इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती नहीं है. बट इफ़ यू डाई पुअर, इट इज़ डेफिनेटली योर मिस्टेक. लेकिन तुम गरीबी की हालत में ही वापस मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है. ये कहा है बिल गेट्स ने. इनका मतलब ये होता है कि जब एक इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसे फिर भी पढ़ लिख कर और अपनी मेहनत से उसे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, और फ्यूचर इस तरीके से बनाए कि वो उसमें कुछ पैसा कमा सके, वो उसमें रिच बन सके. अगर तुम रिच नहीं बन सकते हो, अगर तुमने पैसा नहीं कमा सकते हो, तो फिर ये डेफिनेटली तुम्हारी ही गलती है. यू नो इट्स लव when all you want is that the person to be happy even if you are not part of their happiness. अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें किसी से प्यार है, तो उस पर्सन की खुशी चाहते हो, तुम उसकी खुशी चाहते हो, जबकि फिर भी अगर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, आपकी खुशी का हिस्सा नहीं है, फिर भी आप उसकी खुशी चाहते हो, तो इसको हम मोहब्बत कहते हैं. बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, मतलब आप धन्यवाद दो भगवान को कि आपके पास जो कुछ है उसका धन्यवाद दो. यू विल एंड अप हैविंग मोर इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव. यू विल नेवर एवर हैव इनफ. यू विल एंड अप हैविंग मोर, तुम मतलब आखिर तक तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि मुझे यह चाहिए या मैं ये लूँगा आखिर तक. इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, अगर तुमने इस पर कंसंट्रेट किया कि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है और उस चीज़ के लिए तुम दुखी होते हो, यू विल नेवर एवर हैव इनफ, और ये तुम्हारे लिए कभी भी प्राप्त नहीं होगा. जो तुम्हारे पास, इसका कहने का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसके लिए आपको संतोष कर लेना है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है उस पर कंसंट्रेट नहीं करो. अगर तुम नहीं ऐसा करोगे, जो तुम्हारे पास नहीं है उससे पाने की कोशिश करोगे और तुम नहीं पाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे. इसलिए जो चीज़ है तुम्हारे पास उस पर आप खुश रहो. ये है मैरिलिन वॉज सेवंट, ये बात उन्होंने कही है. अब है द ओनली मैन हु नेवर मेक ए मिस्टेक इज़ द मैन हु नेवर डज एनीथिंग. ऐसा इंसान जो कभी भी गलती नहीं करता है, वो इंसान ऐसा होगा कि वो कभी भी काम ही नहीं करता, यानी वो काम नहीं करेगा तो वो गलती भी नहीं करेगा. तो अगर जो व्यक्ति काम करता है तो वो गलतियां भी ज़रूर करता है. आई कैन एक्सेप्ट फेलर, एवरी वन फेल्स एट समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग. मतलब आई कैन एक्सेप्ट, मैं मतलब एक्सेप्ट कर सकता हूँ फेल होना, यानी कि मैं फेल होना, किसी काम को करता हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ कि मैंने उसके लिए कुछ किया है ना. एवरी वन फेल्स टू समथिंग, तो हर इंसान किसी न किसी चीज़ में फेल होता ही है. बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग, लेकिन ये ट्राई मतलब अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ अच्छा ठीक है, अगर मैंने उस चीज़ को ट्राई ही नहीं किया तो फिर वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. यानी कि आप जो भी कुछ करो, भले ही फ़ेल हो जाओ, लेकिन उसे ट्राई ज़रूर करना चाहिए.
99% of the failures come from the people who have habit of making a excuse. 99% लोग जो फेल हो जाते हैं तो वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं, वो एक बहाना बनाते हैं. तो पीपल हु हैव हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज़, कि वो हमेशा कोई ना कोई फेल होने का बहाना बना देते हैं. ये है कहा है जॉर्ज वाशिंगटन ने, और ये ऊपर जो लाइन की है ये माइकल जॉर्डन ने कहा है. ड्रीम एज इफ़ यू विल लिव फॉर एवर. तुम सपना ऐसा देखो, इस तरीके से देखो कि तुम हमेशा जियोगे, इस तरीके के सपने देखो. लिव एज इफ़ यू विल डाई टुडे, और रहो ऐसे कि जैसे तुम्हें लगेगा कि आज ही मर जाऊंगा, यानी कि एक उसी दिन के मतलब खुश रहो ताकि ऐसा लगे कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है. तो ये कहा है जेम्स डीन ने. ये बात किसने कही है? जेम्स डीन ने. बेटर रिमेन साइलेंट, बेटर नॉट इवन थिंक इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्ट. अगर आप किसी काम करने में प्रिपेयर्ड नहीं हो, काम करने में मतलब तैयार नहीं हो, तो साइलेंट रहो. और बेटर नॉट इवन थिंक, और ये भी है कि उसके बारे में सोचो भी मत, है ना. तो ये कहा है एनी बेसेंट ने. तो बच्चों ये वाली जो सारी जो पल ऑफ द विजडम, ये आपको अच्छे से समझना है और इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है.